Assalamu alaikum student of 9th class. Today we are going to be read the paragraph number 9 from the lesson number 1. यानी जो पहला लेसन है उसमें से पैराग्राफ जो नंबर जो 9 है वो हम रीड करेंगे। उसके साथ हम इसकी जो एक्सरसाइज नंबर है दैट इज़ 6, 7 एंड 8 वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका जो लेटर नंबर 10 है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी हम जो वर्ब एक्सरसाइज है इसको देखते हैं जी। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए नंबर 1 पे आई डैश आर इन द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे इसके ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको आप ट्रांसलेट कर लिया करें, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन कर लिया करें, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी वर्ब है, या कि आप इसके जो रूल्स बताए हुए हैं उनको आप देख लिया करें, उनको फॉलो कर लिया करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसका नंबर 1 पे देखते हैं आई डैश आर इन द प्लेन। यहाँ पे मीट्स नंबर 1 पे मीटिंग है, उसके बाद एम मीट है। अब यहाँ पे देखें नंबर डी पे जो है विल मीट है। तो यहाँ पे मैं उसको प्लेन में मिला, या तो ये हो सकता है या मैं उससे प्लेन में मिलूँगा, ठीक है। ये दो हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिला यानी कि मेट तो है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आई विल मीट हर इन द प्लेन, यानी कि मुझसे जहाज़ में मिलूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे दो मैंने रूल्स बताए थे, यानी कि या तो आपको डायरेक्ट वो चीज़ आती हो कि पता हो कि दिस इज़ द आंसर। द सेकंड थिंग एक ये होती है कि आप उसको एलिमिनेशन करना शुरू कर दें, यानी कि एलिमिनेट करना शुरू कर दें कि कौन सा जो यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब है सेट नहीं हो रही है, तो हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे 1 बाई 1 जी। यहाँ पे स्टूडेंट देखें यहाँ पे मीट्स उन्होंने लगाया हुआ है। मीट्स का मतलब ये है कि आई के साथ ऐसी है, ये इसका इजाफा तो होता नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं आएगा। उसके बाद मीटिंग अगर आ रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट आईएनजी आ रहा है, तो हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उस वक्त आता है या तो इज़ आर एम होगा, या वाजवर होगा, या कि विल भी शैल भी है। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी ऐसा कोई भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये हम एलिमिनेशन वाला सेकंड रूल यूज़ करें। उसके बाद एम मीट आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एम मीट है, तो एम के साथ तो आईएनजी आता है। इसका मतलब ये तीनों नहीं, ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। तो ये हमारे पास लास्ट वाला बच गया विल मेक, तो इसका मतलब है ये है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्विचेबल है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पे देखें शी डैश फ्रेंच फॉर 2 ईयर। यहाँ पे स्टूडेंट देखें टेंसेस का हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स आ रहा है, तो फॉर 2 ईयर्स यहाँ के सिंस आप कह लें कि 2005 इस तरह का हो, तो हमें पता होता है कि ये हैज़ बीन वाला है, ठीक है। हैज़ बीन आ रहा होगा, हैड बीन आ रहा होगा, या कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ रहा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हैज़ बीन लर्निंग, शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। जी स्टूडेंट नंबर 3 पे देखें दे डैश फॉर लंदन येस्टरडे। जी स्टूडेंट ये चीज़ पहले भी जिक्र हुई थी कि जैसे येस्टरडे आएगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये वो काम जो कि हो चुका है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट में डेफिनेटली पता है कि सेकंड फॉर्म आती है उसकी सादा हालत में। अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल डिड लगा हुआ है तो डिड के साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल येस्टरडे दिया हुआ है तो डिड नहीं लगा हो, तो वहाँ पर हम डेफिनेटली सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स दे लेफ्ट फॉर लंदन येस्टरडे, यानी कि वो लंदन के लिए कल निकले। ये स्टूडेंट नंबर 4 पे देखें ही डैश टू लाहौर येस्टरडे। ये देखिए सेम उसी तरह का है, ही डैश टू लाहौर येस्टरडे, तो यहाँ पे वेंट आएगा, यानी कि वो कल लाहौर गए। ये स्टूडेंट नंबर 5 पे देखें शी डैश अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट देखें अगेन सिंस, या कि उसके साथ टाइम आ रहा है, या फॉर के साथ टाइम आ रहा है। सिंस या कि फॉर के साथ जब भी टाइम आएगा स्टूडेंट उस वक्त हम क्या करेंगे कि हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन आएगा, हैव बीन आएगा, या कि हैड बीन आएगा, या कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे राइट्स ये भी नहीं होगा, एलिमिनेशन वाला हम तरीका यूज़ करते हैं। बी रोट ये भी नहीं होगा, हैड बीन राइटिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा सी वाला। जी स्टूडेंट इसका नंबर 6 पे जो वो देखते हैं हम इफ़ ही डैश टू कराची आई शैल मीट हिम, ठीक है। यहाँ पे देखें नंबर 1 पे रिटर्न है, नंबर बी पे है रिटर्नड, नंबर सी पे है रिटर्न्स, यानी कि अगर वो कराची आता है तो मैं उसे मिलूँगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वो तरीका यूज़ किया जो मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन वाला हमने यूज़ करना है कि आप उसको ट्रांसलेट कर लें सेंटेंस को, यानी कि अगर वो कराची आता है तो मैं उसे मिलूँगा। इफ़ ही रिटर्न्स, यानी कि वापस आता है कराची से तो मैं उसे मिलूँगा। जिसमें नंबर 7 पे देखिए आफ्टर माई गेस्ट डैश आई वेंट टू स्लीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के कौन कौन से दिए हुए हैं, गो है, वेंट है, हैड गोन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और आपने फार्मूला याद रखना है कि अगर
दो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है, यानी कि दो फिक्रे हैं यहाँ पे, तो सेकंड वाले में अगर वेंट है तो फर्स्ट पे हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर सेकंड वाले सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू बी यूज सेकंड फॉर्म इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो आप फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आप सेकंड में सेकंड लगी हुई है, सेकंड सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है, तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर माई गेस्ट हैड गॉन आई वेंट टू स्लीप, यानी कि मेरे जब जो मेहमान थे वो जा चुके थे तो मैं सो गया। जिस स्टूडेंट नंबर 8 पे देखें, ही डैश इफ़ यू आस्क हिम नाइसली, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें हेल्प्स है, नंबर बी पे है विल हेल्प, नंबर सी पे है हेल्प। तो यहाँ पे अगर वो तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम उसे उम्दगी से पूछते हो, नाइसली पूछते हो, मदद करेगा, ठीक है, विल हेल्प। जी स्टूडेंट, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 8 है, इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, माई मदर डैश टू स्टे विद अस नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें इसका विल कम, हैज़ कम, उसके बाद है केम। तो यहाँ पे इसका जो नंबर 1 पे है ये आएगा विल कम, माई मदर विल कम टू स्टे विद अस नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताया था कि नेक्स्ट वीक आ रहा होगा, यानी कि आने वाला होगा कोई भी, यानी कि सेंटेंस, यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर की बात हो रही होगी, तो उसके लिए हम विल या के शेल यूज़ करेंगे, उसके साथ विल या के शेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम डू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, या कि डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यही रूल को हम देखते हुए हम क्या करेंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीक इसका मतलब है कि आने वाला अगला हफ्ता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या के शेल आएगा। जी स्टूडेंट्स, का जो सेंटेंस नंबर 2 है वो देखें, शी डैश मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने पहले रूल बताया था कि अगर सेकंड सेंटेंस में जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें सेकंड में लगा हुआ है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट में हम उसका यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म। तो अगर फर्स्ट पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो उसके बाद जो सेकंड जो उसका जो सेंटेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, शी टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी आएगा, यानी कि टेल्स भी नहीं आ सकता, विल टेल भी नहीं आएगा, टोल्ड आएगा, हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। जी स्टूडेंट्स, का जो सेंटेंस नंबर 3 है वो देखें, मिस्टर इकबाल विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डैश हियर, ठीक है। यहाँ पे देखें मिस्टर इकबाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ रहता है, तो स्टूडेंट लिव्स आ रहा है, यहाँ पे लिविंग है, हैज़ लिविंग है। तो एक तो बात ये है कि हमें डायरेक्टली पता हो कि अगर फॉर एग्जांपल सिंगुलर नाउन है या कि ही है, शी है, इट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ पे प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे जस्ट यानी कि पहली फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें मिस्टर इकबाल है, मिस्टर इकबाल सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ लीव्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। मिस्टर इकबाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ रहता है, लिव्स हेयर। जी स्टूडेंट्स, का नंबर जो 4 पे है ये देखें, ही डैश एक्सरसाइज डेली, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात आपने याद रखनी है कि जब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि रिपीटेड हो, उसके बाद हैबिट आ रही हो उसकी, या कि वो काम डेली बेसिस पे हो रहा, यानी कि रिपीटेड एक्शन है, उसके लिए भी ता है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मगरब में गरूब होता है, ये रिपीटेड एक्शन है। उसके साथ किसी की हैबिट है, वो ब्रश करता है, वो नाश्ता करता है, ठीक है। तो ये भी एक रिपीटेड एक्शन है या उसकी हैबिट हो सकती है, तो इसके लिए हम ताहा यूज़ करते हैं। जब भी हम ताहा फ़िक्रे में आ रहा होता है तो हमें पता है इसका रूल कि एस या ई एस का इजाफा हम करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर प्लूरल नाउन है, दे वी यू है, तो उसके लिए उसके साथ हम क्या करेंगे, यूज़ फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ही टेक्स, ठीक है, ही टेक्स, यहाँ पे टेक है, टेकिंग है। अब यहाँ पे देखिए कि ताहे आ रहा है तो टेक, ही के साथ टेक नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ आएगा। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए एलिमिनेशन वाला मैं रूल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे टेकिंग है, तो टेकिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करें, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उस वक्त यूज़ हो रहा था या तो टाइम का जिक्र हो रहा हो, यानी कि बीन आ रहा हो फिक्रे में। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ अ फॉर एग्जाम्पल इज़ आर एम और वाज वेर और विल बी शैल बी, देन वी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। यहाँ पे स्टूडेंट फिर क्या आएगा, नंबर सी वाला ऑप्शन आएगा, टेक्स। ये नंबर 5 पे देखिए स्टूडेंट, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट
टेल, ठीक है, टेल फर्स्ट फॉर्म, डू आ गया फिक्रे में तो हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जिस वन नेक्स्ट देखिए नंबर 6 पे, ही डैश ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, तो ये स्वीड आएगा, यानी कि उसने सोने के लिए जाने से पहले लाइट्स बंद कर दी, ठीक है, बंद कर दी, तो दी आ रहा है या छोटी ये आ रहा होता है, या के बड़ी ये है, या के अलिफ है, वी यूजिंग सेकंड फॉर्म इन सिंपल सेंटेंसेस। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे डिड आ जाता है फिक्रे में सेकंड फॉर्म, तो सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे कि सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अगर छोटी ये आ रहा है, बड़ी ये आ रहा है, या के अलिफ आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर फिक्रे में डिड है तो हम ऑलवेज यूजिंग फर्स्ट फॉर्म विद डिड। जी स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 हमने डिस्कस किया। अब हम इसका जो पैराग्राफ नंबर 9 है स्टूडेंट्स को देखते हैं, लेसन नंबर 1 का। जी फर्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट, इसका इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट फैज़याब होना, विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई के साथ, एंड फर्म रेजुलेट, फर्म रेजुलेट का स्टूडेंट मतलब होता है पुख्ता ईमान, पुख्ता ईमान के साथ अल्लाह ताला की रहनुमाई और से फैज़याब होते हुए द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाउंटर्ड से, इनकाउंटर्ड का स्टूडेंट मतलब होता है सामना करना, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात को, विद के साथ, ग्रेस एंड डिग्निटी यानी कि इज़्ज़त और वक़ार के साथ, इन नो टाइम, इन नो टाइम का स्टूडेंट मतलब होता है कि बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर, यानी कि बगैर वक्त के, यानी कि बहुत ही थोड़ा अर्सा जिसे कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इन नो टाइम। इन नो टाइम यानी कि बगैर वक्त के, बहुत थोड़ा अर्सा में, फ़ौरन। ही एलिवेटेड, एलिवेटेड का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब होता है पहुँचा देना, ठीक है, बुलंद कर देना, बगैर वक्त ज़ाया किए या फ़ौरन उन्होंने पहुँचा दिया मैन आदमी को, द हाईएस्ट पॉसिबल, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल का मतलब होता है स्टूडेंट मुमकिन बुलंद तरीन सतह जो होती है उसे कहते हैं। इन द बोथ, दोनों, स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन यानी कि दोनों रूहानी और दुनियाई मैदानों में, दोनों में उन्होंने इंसान को बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया बगैर वक्त ज़ाया किए या कि फ़ौरन ही। जिसमें इसका नेक्स्ट देखें, ही वॉज आल्सो बी अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, वो एक मुतहरक कुव्वत थे, बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है अरब फतूहात के पीछे, वो एक अरब फतूहात के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स थे, एक मुतहरक कुव्वत थे, विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, जिन्होंने लाजवाल तासर छोड़ा, लाजवाल असर छोड़ा, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर, नो वंडर, कहता है इसमें कोई हैरत की बात नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली इक्नॉलेज, ठीक है स्टूडेंट, यूनिवर्सली इक्नॉलेज का, यूनिवर्सली का मतलब होता है पूरी दुनिया, ठीक है, इक्नॉलेज का मतलब होता है तस्लीम करना, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर यानी कि सबसे ज़्यादा मुतासर कर देने वाली शख्सियत होना। इन द वर्ड ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज के मुताबिक, यहाँ के अ ग्रेट हिस्टोरियन जो कि एक अजीम तारीखदान थे, इन द वर्ड ऑफ माइकल हार्ट द ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम जो तारीखदान थे माइकल हार्ट, उनके अल्फाज के मुताबिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुएवर वाज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो वजह थे, फॉर बोथ, दोनों ही के, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल, मज़हब और इस्लाम और इसके बड़े बड़े अखलाकी किरदार, असूल और असूलों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह बने थे। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन अलावा अजीम को कहते हैं, इन एडिशन अलावा अजीम, ही प्ले अ की रोल, उन्होंने एक बुनियादी किरदार अदा किया, उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया, इन प्रोसेलाइजिंग, ठीक है, प्रोसेलाइजिंग का मतलब स्टूडेंट होता है किसी चीज़ की प्रचार करना, किसी चीज़ को तबलीग करना, प्रीच करना, यू कैन से, द न्यू फेथ, ठीक है, नए अक़ीदे की, एंड इस्टेब्लिशिंग और क़याम करने के लिए, और क़याम के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिस, मजहबी तरीक़ेकार के, मजहबी तरीक़ेकार को स्टूडेंट कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस। इन फैक्ट दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब फतूहात के पीछे, ही में वेल रैंक, वो दर्जा रखते थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑल द टाइम, सही तौर पर तमाम ज़मानों में सबसे ज़्यादा मुतासर कुन सियासी शख्सियत के तौर पर वो असरअंदाज रखते थे। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, 7वीं सदी में अरब फतूहात ने,
हैव कंटिन्यूड जो कि जारी रहा, टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एक अहम किरदार अदा करना, इन ह्यूमन हिस्ट्री को स्टूडेंट कहते हैं इंसानी तारीख को, डोंट टू द प्रेजेंट डे जो कि आज के दिन तक कायम है। जी स्टूडेंट ये हमने जो इसका पैराग्राफ नंबर 9 है उसको हमने ट्रांसलेट किया। उसके बाद हम इसका जो लेटर नंबर 10 है उसको हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट लेटर नंबर इसका 10 देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड यूर सम बुक्स, यानी कि अपने दोस्त से दरख्वास्त करें कि आपको वो कुछ बुक्स जो हैं उधार दे। जी स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी जो लेटर बॉडी है उसको हम डिस्कस करेंगे। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेयर यहाँ पे एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट आई हैव सम स्पेयर टाइम, कि मेरे पास कुछ फ़ारग वक्त है। यहाँ पे स्टूडेंट स्पेयर टाइम फ़ारग वक्त को कहते हैं, उसके साथ क्वाइट वेल बिल्कुल ठीक को कहते हैं। आफ्टर माई एग्जामिनेशन, मेरे इम्तहानात के बाद, कहता है कि इन दिनों में बिल्कुल फ़ारग हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, इम्प्रूव करना, बेहतर करना, उसमें बेहतरी लाना को कहते हैं इम्प्रूव करना। यू हैव फाइन बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, कहता है कि तुम्हारे पास जो इंग्लिश ग्रामर हैं उनके ऊपर, यानी कि उम्दा किताबें हैं तुम्हारे पास इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, एंड नावल्स और नावल्स के ऊपर। आई वॉन्ट टू बारो, मैं उधार लेना चाहता हूँ, अ फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, फ्राम यू, आपसे। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू टेक केयर ऑल दीज बुक्स, मैं इन तमाम किताबों की बहुत ज़्यादा हफाजत करूँगा, इनकी टेक केयर करूँगा। आई शैल रिटर्न टू बुक एज सून एज अर्ली पॉसिबल, कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके वैसे इनको वापस करूँगा। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, कहता है कि हमारी इस फेवर के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। अ गुड बुक इज़ इक्वल टू 100 फ्रेंड्स, कहता है कि एक जो अच्छी किताब है वो 100 दोस्तों से ज़्यादा बेहतर है। जिस इसका जो एग्जामिनेशन हाल है ये आप राइट साइड पे टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसमें जो हॉल का एच है वो कैपिटल आएगा, उसके बाद ABC सिटी लगाना है। ABC तीनों के बिटवीन में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद सिटी के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के सिटी के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी डेट लिखने लगे हैं, फॉर एग्जांपल नवंबर 25 है, नवंबर 25 लिखिए, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 2020 लिख रहे हैं या 2021 लिख रहे हैं, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, लेटर बॉडी आएगी, उसके बाद उसके बिटवीन आप कोई भी कोटेशन है उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूअर सिंसियरली आप लगा लें, यूअर फ्रेंड है, उसके बाद अगेन कॉमा लगाएंगे, उसके बाद XYZ तीनों के बिटवीन में फुल स्टॉप आएगा। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।